गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम परफॉर्म करेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द एम ऑफ टुडेज एक्सपेरिमेंट इज टू कैरी आउट द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. Limit tests are the quantitative or semi-quantitative tests which are used to identify or control small amount of impurities which are likely to be present in our sample. यानी कि हमारे सैंपल में कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं या परफॉर्म करते हैं. आज के एक्सपेरिमेंट में हम करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. दैट मीन्स हम अपने सैंपल में चेक करेंगे डेट आयरन एज एन इम्प्योरिटी सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं. एंड द रिक्वायरमेंट्स विच वी नीड फॉर टुडेज एक्सपेरिमेंट आर, ग्लासवेयर्स में हमें चाहिए नेस्लर सिलेंडर, ग्लास रॉड, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट एंड ड्रॉपर. एंड इन केमिकल्स वी विल रिक्वायर फेरिक अमोनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, 20% आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड अमोनिया सॉल्यूशन. इसमें जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं फेरिक अमोनियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, बोथ ऑफ दीज केमिकल्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन. एंड रेस्ट ऑफ जितने भी केमिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है दीज आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. Next is the chemical reaction which is involved in the limit test for iron. Limit test of iron is based on the reaction of iron in ammonical solution with thioglycolic acid in the presence of citric acid, and it will form the product that is ferrous thioglycolate complex, or we can also say that ferrous thioglycolate complex is also called iron thioglycolate complex. तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आयरन रिएक्ट करेगा थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, एंड जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है डेट इज़ एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. एंड ये रिएक्शन हमेशा होगी सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया के प्रेजेंस में. हम सिट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं सो डैट आयरन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे विद सिट्रिक एसिड, एंड अमोनिया यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग द सॉल्यूशन एल्केलाइन. नेक्स्ट इज द प्रोसीजर. द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन हम प्रोसीजर में कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हमें दो सॉल्यूशन बनाने होंगे. फर्स्ट इज़ द टेस्ट सॉल्यूशन एंड सेकंड इज़ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. तो टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 ml ऑफ सैंपल एंड 40 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, एंड देन वी विल ऐड 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड इनटू इट, एंड देन वी विल ऐड 2 drops ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, एंड फाइनली इसमें हम अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे सो डैट आवर सॉल्यूशन बिकम्स एल्केलाइन. एंड लास्ट में हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 50 ml. दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर टेस्ट सॉल्यूशन. एंड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें सबसे पहले 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन चाहिए, देन हम उसमें 40 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे, एंड देन हम उसमें 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे, एंड देन 2 drops ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड अमोनिया सॉल्यूशन टू मेक आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एल्केलाइन. एंड लास्ट में हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 50 ml. तो हमारे पास अगर टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाते हैं, आफ्टर दैट हम उन दोनों सॉल्यूशन की स्टरिंग करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट ग्लास रॉड्स, एंड देन हम उनको 5 minutes के लिए साइड में रख देंगे सो डैट वी विल ऑब्जर्व अ कलर चेंज, सो डैट रिएक्शन विल प्रोसीड. एंड ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, जो भी कलर चेंज आएगा दोनों सॉल्यूशंस में, दैट इज टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उन दोनों कलर्स को हम कंपेयर करेंगे. एंड जब भी लिमिट टेस्ट फॉर आयरन कैरी आउट होता है तो उसमें कलर चेंज हमेशा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन. इन केस अगर हमारे पास जो कलर ऑब्टेन हो रहा है डैट इज़ पिंकिश और ब्लूइश पर्पलिश कलर, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर लाइट है एज़ कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन, देन आवर सैंपल विल फेल द टेस्ट. एंड सिमिलरली अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसका कलर डार्क है एज़ कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन के कलर से, देन आवर सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन. ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सपेरिमेंटल सेक्शन. उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नीड ग्लासवेयर्स में हमें चाहिए नेस्लर सिलेंडर फॉर टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. इनको हम प्रॉपरली पहले वॉश करेंगे एंड मार्किंग करेंगे एज
test solution and standard solution. And we know that Nessler cylinder are color comparison cylinder. यानी कि हमारे पास जो भी हम टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में कलर चेंज आएगा उन दोनों को कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग दिस नेस्लर सिलेंडर. एंड आवर नेक्स्ट क्लासवेयर इज़ द ग्लास रॉड. ग्लास रॉड को हम स्टरिंग रॉड भी बोलते हैं एंड इसको हम स्टरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं सो डैट वी कैन स्टर आर टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. आवर नेक्स्ट क्लासवेयर इज़ द मेजरिंग सिलेंडर. Measuring cylinder is also known as graduated cylinder and it is used to measure volume of our solutions. Next one is pipette and pipette को भी हम fixed amount of volume को measure करने के लिए use करते हैं. And last one is the dropper for measuring any chemical in dropwise manner. And all of these classwares are made up of borosilicate. नेक्स्ट इज़ द केमिकल्स विच वी विल रिक्वायर फॉर टुडेज़ एक्सपेरिमेंट. तो केमिकल्स में हमें चाहिए फेरिक अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फेरिक सल्फेट. एंड नेक्स्ट वन इज़ सिट्रिक एसिड एंड नेक्स्ट इज़ थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड लास्ट वन इज़ अमोनिया सॉल्यूशन. जिसमें हम फेरिक अमोनियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन. And citric acid, thioglycolic acid and ammonia solution are used in the preparation of test solution and standard solutions. Next is the sample जो हमें आज के एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, यानी कि जिसमें हम चेक करेंगे कि इसमें आयरन प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटी या नहीं. तो हम इन तीनों सॉल्यूशंस में से दैट इज़ बेरियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, इन तीनों में से हम कोई भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं एज एन सैम्पल फॉर मेकिंग आर टेस्ट सॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि इन सभी में ही आयरन एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है. और ये हमें कैसे पता चलता है? व्हेन वी चेक द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट केमिकल. इसमें आयरन प्रेजेंट है 0.001%. एंड नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट में भी आयरन प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटी, दैट इज़ 0.002%. एंड नेक्स्ट इज़ अमोनियम क्लोराइड एंड इसमें आयरन प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटी, दैट इज़ 0.0005%. तो हम इनमें से कोई भी एक सैंपल चूज़ कर सकते हैं. आज के एक्सपेरिमेंट के लिए जो मैं सैंपल यूज़ कर रही हूँ डैट इज़ बेरियम क्लोराइड. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंटल सेक्शन. उसमें हम सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे. फॉर प्रेपरेशन ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया था अभी, हम सबसे पहले सैंपल लेंगे. सैंपल हमने यूज़ किया है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन. तो मैं 2 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ नेस्लर सिलेंडर में. And I have already marked my Nessler cylinder at test solution. Next मैं ऐड करूँगी distilled water up to 40 ml of distilled water ऐड करूँगी मैं टेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए. Next is the addition of 2 drops of thioglycolic acid. For this I am using dropper. एंड मैं एक्यूरेटली 2 ड्रॉप्स ऐड करूँगी टेस्ट सॉल्यूशन में थायोग्लाइकोलिक एसिड की. एंड नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ 2 ml सिट्रिक एसिड. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था कि हमें अपने सॉल्यूशन को एल्केलाइन बनाना है. सो वी विल ऐड अमोनिया सॉल्यूशन और हम इसको चेक करने के लिए यूज़ करेंगे पीएच पेपर. ठीक है, तो मैं ड्रॉप वाइज अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करती रहूँगी एंड जब तक पीएच पेपर पे बेसिक नेचर का नहीं हो जाता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन तब तक आई विल ऐड अमोनिया सॉल्यूशन. ओके, सो हम चेक करेंगे पहले कि हमने जो टेस्ट सॉल्यूशन अभी तक प्रिपेयर किया है ये एसिडिक है या बेसिक है. तो उसके लिए मैं पहले ग्लास रॉड से टेस्ट सॉल्यूशन का थोड़े से अमाउंट लूँगी एंड इसको प्लेस करूँगी पीएच पेपर पे. एज यू कैन सी डेट हमारे पास जो भी पीएच पेपर का चेंज हुआ है कलर चेंज डेट इज़ एसिडिक इन नेचर बिटवीन 5 और 6 जो इसमें कलर चेंज आया है. सो अभी हमारे पास जो टेस्ट सॉल्यूशन है डेट इज़ एसिडिक इन नेचर. अब हमें इसको बेसिक या एल्कलाइन नेचर का बनाना है. उसके लिए मैं इसमें ड्रॉप वाइज अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करूँगी.
जैसे जैसे मैं इसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ आप सभी देख सकते हो इसमें कि कलर चेंज आ रहा है। एंड नाउ वी विल चेक द pH ऑफ आवर टेस्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टरिंग करूँगी बाय यूजिंग ग्लास रॉड। आपको टेस्ट सॉल्यूशन में कलर चेंज विजिबल होगा इजीली, डेट इज पिंकिश और पर्पलिश कलर। अब हम pH चेक करेंगे बाय यूजिंग pH पेपर। एंड यू कैन क्लियरली सी डेट हमारे पास जो भी pH पेपर का कलर है डेट इज़ बिटवीन 10 to 12 एंड ये एल्कलाइन है नेचर में। एंड दैट मीन्स हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का इस टाइम पे बन चुका है। स्टेप बचता है टू मेक आर टेस्ट सॉल्यूशन, दैट इज़ अब हम इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे अप टू 50 ml। वी विल डाइल्यूट आर टेस्ट सॉल्यूशन अप टू 50 ml बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। So our test solution is prepared. So next is the preparation of standard solution. Standard solution बनाने के लिए हमें चाहिए था 2 ml of standard solution of iron, जो हमने बनाया था फेरिक अमोनियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड से। So I will add 2 ml of standard solution of iron. Next step is addition of 40 ml of distilled water. And next step is 2 ml of citric acid. आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की वजह से इसमें भी लाइट सा ग्रीनिश कलर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ आई विल ऐड 2 drops ऑफ thioglycolic acid. नेक्स्ट इज स्टरिंग ऑफ दिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सो डैट हम इसका एसिडिटी और बेसिसिटी चेक कर सकें कि सॉल्यूशन इस टाइम पे एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। एज यू कैन सी हमारे पास अभी यहाँ पे रेड कलर ऑब्टेन हुआ है और रेड कलर इंडिकेट्स कि ये अभी एसिडिक नेचर में है एंड इट इज़ हैविंग pH अराउंड 1 to 5, इन बिटवीन 1 to 5 pH। सो हमें इस सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अभी एल्कलाइन बनाना है, उसके लिए मैं इसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करूँगी ड्रॉप वाइज। जैसे ही मैं इसमें अमोनिया सॉल्यूशन ऐड कर रही हूँ ड्रॉप वाइज, इसका कलर चेंज हो रहा है हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का। एंड हम साथ में ही इसका pH भी चेक करेंगे, दैट इज़ बाय यूजिंग ग्लास रॉड। सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे जो pH पेपर का कलर है वो चेंज हो चुका है एंड जो pH पेपर का कलर है डेट इज़ बिटवीन 9 to 12। दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन नेचर का बन चुका है। नाउ हमारे पास लास्ट स्टेप रहता है डेट इज़ हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को अब डाइल्यूट करेंगे अप टू 50 ml बाय यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। एंड आफ्टर डैट हम स्टरिंग करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की भी प्रॉपरली सो डैट हमारे जितने भी केमिकल्स हमने यूज़ किए वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। एंड अब हम इनको 5 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे सो डैट केमिकल रिएक्शन विल अकर। सो नाउ 5 मिनट्स हैव पास्ड एंड अब हम कंपेयर करेंगे कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
हमें पता था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आइदर ब्लूइश और पर्पलिश और पिंकिश कलर ऑब्टेन होगा। एंड वी विल कंपेयर टेस्ट सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज़ मोर डार्कर एज कंपेयर टू टेस्ट सॉल्यूशन। सो वी कैन से डैट हमारे पास जो भी सैम्पल प्रेजेंट था डैट हैज़ पास्ड द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटेंसिटी है कलर की डैट इज़ ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन वो कम है एज कंपेयर टू इंटेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वी कैन क्लियरली सी जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है डैट इज़ मोर डार्क एज कंपेयर टू आवर टेस्ट सॉल्यूशन and hence our experiment is completed. Thank you.